नमस्कार साथियों। आज मैं आपको कोई साधारण खबर नहीं, कोई सरकारी नोटिस नहीं, बल्कि उस फैसले की बात करने जा रहा हूँ जो गांव की झोपड़ी से लेकर महानगरों की ऊंची इमारतों तक हर घर में बहस बन चुका है। जी हाँ, उस संस्था की बात जिसका नाम है यूजीसी मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आज अगर कोई छात्र मिट्टी के घर से निकलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है, अगर कोई बेटी छोटे से कस्बे से निकलकर एक जैसे हमारा आईआईटी या जेएनयू में पढ़ने जाती है, तो उसके पीछे हमारा खड़ा होता है कहीं ना कहीं यूजीसी ही खड़ा मिलता है। लेकिन आज वही यूजीसी देश को जोड़ नहीं रहा है, बल्कि सवालों में खड़ा कर दिया है। यूजीसी की नींव 1956 में रखी गई थी। उसका उद्देश्य साफ था, शिक्षा बिके नहीं, डिग्री मजाक न बने और कॉलेज मुनाफे की दुकान न बने। यूजीसी को अधिकार दिया गया था कि कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, कौन सी डिग्री मान्य होगी और कौन से कॉलेज को पैसे मिलेंगे। यानी कि भारत की उच्च शिक्षा की ऋण। लेकिन अब यूजीसी लेकर आया है 2026 का एक नया कानून, नया नियम, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन, मतलब शिक्षा में बराबरी। यूजीसी कहता है हर कॉलेज में शिकायत सीमित होगी, हर छात्र सुरक्षित होगा, हर भेदभाव पर कार्रवाई होगी। कागज पर यह संविधान की आत्मा लगता है, लेकिन ज़मीन पर देश को हिस्सों में बांट चुका है। अगर ज़मीनी स्तर में देखें तो इसको दो हिस्सों में बांट चुका है। एक तरफ है वो लोग जो कहते हैं कि आज भी जाति देखी जाती है, नाम से पहचाना जाता है और चुप रहने वाले को दबाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और आवाज़ तेज़ी से उठ रही है, शहर से, मेट्रो शहर से, मिडिल क्लास सोसाइटी से, कोचिंग करने वालों छात्रों से, जो आईआईटी इंजीनियर्स हैं उनसे, प्राइवेट कॉलेज के प्रोफेसरों से। इन सभी के जो लोकेशंस मैं बताऊँ तो दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, सभी बड़े शहरों से। यहाँ के छात्र कह रहे हैं कि हमने बचपन से सिर्फ एक बात सुनी है, पढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। लेकिन हमने कोचिंग में साल जलाए, नींद कुर्बान की, परिवार से दूर रहें, और अब सरकार हमारे साथ क्या कर रही है? क्या हमारी मेहनत से ज़्यादा हमारी जाति देखी जाएगी? उनका भी कहना ठीक है। इस हिसाब से तो सरकार उनके अकॉर्डिंग, उनके सपनों के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। शहरों का मिडिल क्लास पूछ रहा है कि अगर किसी ने झूठी शिकायत कर दी तो, अगर किसी प्रोफेसर ने नंबर कम दे दिए तो, अगर किसी एडमिशन पर सवाल उठ गए तो क्या हर फैसला कोर्ट और कमेटी तय करेगी? ये वो बड़े कस्बों के लोगों को, जो हमारे स्वर्ण कस्बों के लोग हैं, उनका ये सवाल उठ रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े माता पिता कह रहे हैं कि हम बच्चे को सिस्टम पर भरोसा करना सिखाते हैं, डरना नहीं। लेकिन ये नियम तो डर पैदा कर रहा है, डर का माहौल बना दे रहा है। बड़े जातियों में तो डर का माहौल एकदम पैदा कर दिया है इस नियम ने। प्रोफेसर कह रहे हैं कि हम पढ़ाना चाहते हैं, राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन अब हर शब्द तौलकर बोलना पड़ेगा इस नियम के अकॉर्डिंग। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे बोल दिया तो हो गया खेला। तो सवाल उठता है, क्या समानता लाने का मतलब डर का माहौल बनाना है? क्या सुरक्षा का मतलब है हर इंसान को शक की नज़र से देखना? अगर है तो फिर क्या है? यूजीसी आज उस चौराहे पर खड़ा है जहां उसके पास एक रास्ता जाता है सामाजिक न्याय की तरफ, दूसरा रास्ता जाता है मेरिट, मेहनत और संस्थानों की तरफ। अगर हम बात करें मेरिट, मेहनत और संस्थानों की आज़ादी की तरफ वाले की, तो आज सवाल सिर्फ कानून का नहीं, सवाल उस गांव के बच्चे का भी है जो पहली बार कॉलेज जाएगा।
जो जो सवाल उस शहर के छात्र का भी है जो कहता है मेरी मेरी पहचान मेरी मेहनत होनी चाहिए, मेरी जाति नहीं। अगर यूजीसी संतुलन बना पाया तो यह संस्था इतिहास रचेगी। अगर अगर संतुलन बिगड़ा तो यह यूजीसी शिक्षा का सबसे बड़ा विवाद बन जाएगा। क्योंकि याद रखिए, डिग्री से नौकरी मिलती है लेकिन न्यायपूर्ण शिक्षा से राष्ट्र बनता है। आप क्या सोचते हैं, यह नियम सुधार है या भविष्य का नया संघर्ष? लिखिए, बोलिए, क्योंकि ये लड़ाई किताबों की नहीं, आपके बच्चों के भविष्य का कल है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।